राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए भाई दूज के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा, भाइयों को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, और आज की वीडियो में आप भाई दूज की कहानी भी सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भाई दूज का त्यौहार हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भाइयों को लंबी आयु और तरक्की मिलती है। शास्त्रों में शुभ मुहूर्त में भाइयों को तिलक लगाने का खास महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहनों को समर्पित होता है। इस बार भाई दूज 23 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इसी के साथ पंचदिवसीय त्योहार दिवाली का समापन भी हो जाएगा। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को रोली और अक्षत लगाती हैं। साथ ही उनकी लंबी उम्र व तरक्की की कामना करती हैं। सुमुहूर्त में भाई दूज की पूजा करने और तिलक लगाने का महत्व होता है। दोस्तों, इस साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 23 अक्टूबर को रहेगी। बता दें कि 22 अक्टूबर बुधवार के दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि का आरंभ रात में 8:17 में होगा और वहीं 23 अक्टूबर को रात 10:47 पर द्वितीया तिथि का समापन होगा। क्योंकि उदया तिथि 23 अक्टूबर को है, ऐसे में इसी दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शुभ चौघड़िया मुहूर्त में भाई दूज मनाना सबसे शुभ माना जाता है। वहीं अमृत चौघड़िया में भी भाई बहन भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। दोस्तों, शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर 2:54 तक और अमृत चौघड़िया मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर 2:54 तक। शास्त्रों के अनुसार शुभ चौघड़िया में दोपहर के वक्त भाई दूज मनाना सबसे उत्तम रहेगा। इसके अलावा अमृत चौघड़िया में बहनों के हाथ से अंजन लेना शुभ रहेगा। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। साथ ही भाई बहन के रिश्ते मजबूत होते हैं। चलिए अब जानते हैं भाई दूज मनाने की पूजा विधि क्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले भाई को पूर्व दिशा की तरफ और बहन को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। दोपहर में शुभ मुहूर्त भाई को एक आसन पर बिठाएं और उन्हें तिलक लगाएं। इस बात का ख्याल रखें कि छोटे भाई को अंगूठे से और बड़े भाई को अनामिका उंगली से दीप शिखा के प्रकार तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद नारियल गोद में रखें और भाइयों को भोजन कराएं। तिलक लगाने और भोजन कराने के बाद भाइयों को अपनी बहनों को वस्त्र उपहार देना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करने और तिलक लगाने से भाई की आयु और बल में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ये थी भाई दूज मनाने की पूजा विधि। आइए अब हम भाई दूज की व्रत कथा सुनते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। दोस्तों, भाई दूज की कथा के अनुसार सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी दो संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर देव का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य भेषज माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं।
प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोक न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाने लगा। तो ये थी भाई दूज की कहानी। प्रेम से बोलिए यमुना मैया की जय, यमराज जी की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में यमुना जी की जय अवश्य लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।